पिछले महीने यानी जुलाई में नागपुर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कभी कभी वो सोचते हैं कि राजनीति छोड़ दें क्योंकि जीवन में और भी तमाम चीजें हैं करने के लिए। एक अन्य समारोह में गडकरी ने कहा था कि दानदाता राजनीतिक पार्टियों के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। चूंकि मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं तो मुझे इस तरह की चीजों से वास्ता नहीं पड़ता की सगळ्या विश्वाचं कल्याण माझं कल्याण असं लिहिलेलं नाही आहे आणि म्हणून गिरीश भाऊ आपल्या जीवनामध्ये या विचारानुरूप जगले आणि ते राजकारणामध्ये मी त्यांना नेहमी म्हणायचो की राजकारण करू नका, कारण मला तर असं वाटतं की मीच हळूहळू मला खूप वेळा वाटतं की केव्हा सोडायचं आणि केव्हा नाही। त्याच्यामुळे राजकारणापेक्षा बऱ्याच गोष्टी अशा ज्या जीवनात करण्यासारख्या आहेत। ऐसा लगता है कि वो इन बयानों के जरिए कोई संकेत देना चाह रहे थे। इन बयानों के करीब 3 हफ्ते बाद ही नागपुर से बीजेपी सांसद गडकरी को पार्टी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC से भी गडकरी को हटा दिया गया है। इसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी CM और पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गडकरी को हटाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की भी सहमति थी। मौजूदा फेरबदल को विश्लेषक गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच मनमुटाव को मान रहे हैं। हालांकि कई अन्य लोगों का मानना है कि RSS में बदले समीकरण भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। विश्लेषकों का मानना है कि गडकरी की RSS के साथ नजदीकी की बात अब उतनी सही नहीं लग रही। यही नहीं, गडकरी का डिमोशन और फडणवीस के प्रमोशन के तमाम मायने भी निकाले जा रहे हैं। फडणवीस भी नागपुर से जीतते हैं। एक वक्त था जब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और वो गडकरी से काफी पीछे थे। बीजेपी नेता फडणवीस के आगे बढ़ने के पीछे उनकी हालिया सफलता को भी कारण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में राज्यसभा से लेकर विधान परिषद में पार्टी की जीत, इसके अलावा राज्य में एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाना और MVA सरकार को गिराना उनकी बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। इसके अलावा फडणवीस गोवा के भी प्रभारी थे, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ऐसा कोई भी बड़ा फैसला बिना RSS की सहमति के नहीं ले सकती। गडकरी RSS लीडरशिप के करीबी रहे हैं। दूसरी बात कि वो नागपुर से ही आते हैं। हालांकि दत्तात्रेय होसबोले के सरकारवाहक बनने के बाद चीजें बदलने लगी थी। संघ प्रमुख के बाद सरकारवाहक दूसरे नंबर पर होते हैं और वो अहम फैसले भी लेते हैं। गडकरी के लिए होसबोले की जगह भैयाजी जोशी ज्यादा मुफीद थे। वो प्रधानमंत्री मोदी के भी करीब थे। विश्लेषकों का मानना है कि अब इस बात की उम्मीद कम ही है कि RSS गडकरी को हटाने के फैसले को पलटने की कोशिश करे। उधर होसबोले अभी नागपुर में पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुए हैं, जबकि जोशी सरकारवाहक के कार्यकाल के दौरान यहीं रहते थे। नेताओं का मानना है कि गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने के फैसले से कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें बता दिया गया था। बताया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हो गए थे। ये पहली बार नहीं है कि गडकरी जैसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मंत्री का कद घटाया गया हो। जब उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल दूसरी बार नहीं मिल पाया था। 2019 में जब गडकरी दूसरी बार मंत्री बने तो उनका पहला विभाग शिपिंग और जल संसाधन मंत्रालय वापस ले लिया गया था। इसकी जगह उन्हें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। लेकिन पिछले साल वो मंत्रालय भी उनसे ले लिया गया और उस समय सहयोगी रह गए शिवसेना के पूर्व नेता नारायण राणे को दे दिया गया था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन सब के बाद भी गडकरी अपने बेहतरीन काम के कारण केंद्र में मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि संघ और बीजेपी नेतृत्व उन्हें इतना भी नाराज नहीं करना चाहता। नागपुर के कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को संसदीय बोर्ड से हटाने का फैसला चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि PM मोदी और अमित शाह अब भविष्य की टीम बनाना चाह रहे हैं। ऐसी टीम जो अगले 2 दशक तक पार्टी को लीडरशिप संभाल सके, पार्टी की सेवा कर सके। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब 50 से 65 वर्ष के बीच के नेताओं पर फोकस रखा जा रहा है, बजाय कि 65 से 80 साल के नेताओं पर। हमें यह सामान्य बदलाव दिखता है, ये पार्टी के विचारधारा के अनुसार भी है। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी बढ़ती उम्र के कारण एक समय रिटायर होने के लिए कह दिया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।